हेलो बच्चों, आज मैं लाइफ एंगल से ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 4V लेकर आ रहा हूँ, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। आज एक्सरसाइज 4V पूरा मचा डाल रहा है। कहता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द जॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। एक फिगर देखा है ये आपको, ये फिगर एंगल AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालो इस एंगल। तो इसमें देखिए तो क्या है, तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे बाबू। तो क्या बोलेंगे, एंगल AOC इक्वल टू कितना डिग्री, एंगल AOC प्लस एंगल BOC क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे होगा, तो ड्यू टू लीनियर पेयर। कैसे, ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर जानते हैं क्या होता है, तो लीनियर पेयर से कितना डिग्री है 180 डिग्री हो गया। तो एंगल AOC इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 62 डिग्री दे रखा है, तो इसके जगह पर 62 रखेंगे। एंगल BOC का वैल्यू का दे रखा है, x रखा है, तो x इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ यहाँ x क्या है, वेरिएबल में, तो ई क्या है, कांस्टेंट है। इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री। हेंस एंगल x इक्वल टू का हो गया, एंगल x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 और 17 17 11 118 डिग्री। हेंस x इक्वल टू कितना आ गया 118 डिग्री। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा था कि x, तो आपको x कह रहा था, मतलब कौन सा एंगल आपको पूछ रहा था, एंगल BOC पूछ रहा था। BOC इक्वल टू कितना हो गया 118 डिग्री, यही x का वैल्यू भी हो गया। तो इसका पूछ रहा था इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 118 डिग्री। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या बोल रहा है, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है AOB या स्ट्रेट लाइन, AOB जो है कैसा एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए, देखिए x यहाँ पे एक x है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। और इसमें और क्या बोल रहा है, कह रहा है AOB भी निकल, AOC एंगल AOC क्या होगा, एंगल BOD क्या होगा, इसका भी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो बनाएंगे इसको इस तरह से, है ना। पहले लिखना क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इक्वल टू कितना 180 डिग्री, है ना। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल बन रहा है, एंगल 1 2 3 तीनों। तो इस तीनों एंगल के इक्वल टू कितना आपको ले लेना है 180 डिग्री ले लेना है। अब देखना है एंगल AOC के इक्वल टू कितना दे रखा है 3x माइनस 5 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है। प्लस COD का वैल्यू कितना दे रहा है, तो 55 दे रखा है, तो इसकी जगह पर 55 डिग्री रखना है। आपको DOB की जगह पर क्या दे रहा है x प्लस 20 डिग्री दे रखा है, तो x 20 इक्वल टू कितना हो गया वो 180 डिग्री। अब देखिए इसको हटाए, अब यहाँ 3x आई x, तो टोटल कितना x हो गया, तो 4x हो गया। कितना हो गया, ये 3x आई x टोटल 4x आई 55, अब माइनस 5 तो कितना हो गया 50 हो गया। अब 50 और प्लस 20 कितना हो गया 70 हो गया। तो 4x इक्वल टू कितना डिग्री लिखना है आपको 70 डिग्री लिखना है, इक्वल टू कितना 180 डिग्री हो गया। अब देखिए 4x ये आपका कांस्टेंट में, ये इधर प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू क्या लिखेगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 4x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 180 में से 70 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 110 आएगा। क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 110 डिवाइड बाई कितना 4। और जब इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 और 4 से 4 2 जा 8 हो गया, और फिर 30, तो 30 आया, तो 4 से कितना 7 आ जाए बार में, और फिर 2 आया तो 5 बार में, मतलब कि हो गया आपका x का जो वैल्यू आ रहा है 27.5 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू 27.5 आ रहा है x का वैल्यू। तो आपको तो बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालिए, लेकिन और क्या बोल रहा है AOC का भी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो AOC कौन है, तो एंगल AOC इक्वल टू का दे रखा था आपका 3x माइनस कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अब यहाँ तो 3 इंटू x का वैल्यू कितना आया आपका 27.5 माइनस 5। अब इसको आप इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 3 जा 21 और 22 और 2 6 और 2 कितना होता है 8 हो गया। मतलब यहाँ 82.5 माइनस ही कितना है 5। अब 82 में करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 5.7 और ये 7 मीन्स आपका आ गया AOC का वैल्यू क्या आ गया 77.5 आ गया AOC का वैल्यू। उसी तरह आपका BOD का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, एंगल BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x प्लस 20 आ जाएगा, x प्लस 20। x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू आपका यहाँ आया है 27.5 प्लस कितना बाबू 20 प्लस कितना बाबू 20 आया है। अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20 हो गया, ये 47.5 ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कैसे सोल्व करना है, ये क्या बोल रहा है, करें इन द एडजॉइनिंग फिगर,
ए ओ बी जो स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी ए ओ बी आपका स्ट्रेट लाइन है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का भी वैल्यू पूछ रहा है और साथ में एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ डी एंड एंगल बी ओ डी, मतलब तीनों एंगल जो बन रहा है उस सब का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का भी वैल्यू पूछ कर। तो इसको बनाएंगे, तीनों एंगल किस पर बन रहा है, तो स्ट्रेट एंगल पर बन रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। ड्यू टू एक लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। और उसके बाद ए ओ सी कितना है, वो ए ओ सी है, तो ए ओ सी का वैल्यू दे रखा है 3x प्लस 7 डिग्री दे रखा है, प्लस सी ओ डी का वैल्यू दे रखा है 2x माइनस 19 डिग्री दे रखा है। अब डी ओ बी का वैल्यू दे रखा है x। अब इसका सोल्यूशन हमको करना है, क्या सोल्यूशन हो जाएगा, वो तो 3x और 2x प्लस x कितना हो गया, टोटल 3 2 5 x है 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा बाबू। और देखो 19 में से प्लस 7 करना है तो कितना माइनस आएगा, माइनस आएगा, बढ़ाइए इसमें से तो कितना, ये 12 आ गया, 12 इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब 6x का वैल्यू कितना आएगा, 6x ये प्लस में है माइनस में है, तो इधर आके क्या जाएगा 18, प्लस 18 है तो इधर आके कितना आएगा, प्लस 12 हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे -12 है, -12 इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। अब तो +12 उसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, वो 6x इक्वल टू ये 12 जोड़ोगे तो 192 ही हो जाएगा, 192 डिग्री। x इक्वल टू अभी इंटू में तो डिवाइड में आएगा 6, अब ये 192 डिवाइडेड बाई 6, अब 6 को डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो हेंस x का आपका वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 32 डिग्री आ गया। अब आपको एंगल्स का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू तो निकल गया, कितना निकल गया, x का वैल्यू आपका 32 डिग्री निकला। उसी तरह एंगल का पूछ रहा था, एंगल AOC, तो एंगल AOC का वैल्यू आपको हो गया, AOC का वैल्यू का दे रखा था तो 3x प्लस 7 दे रखा था, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 32 आया है बाबू। तो यहाँ 32 में आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, प्लस 7 है तो प्लस 7 ऐड, तो 32 करोगे तो 32 में 3 से इंटू करोगे तो 6 आई 3 96 प्लस कितना 7 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा, ये 100 है ना, कितना आ जाएगा 103 डिग्री आएगा। उसी तरह एंगल आप COD का, एंगल COD का भी वैल्यू निकालोगे बाबू, तो उसका वैल्यू है 2x माइनस 19 है, ये कितना 2x माइनस 19, तो 2 x का वैल्यू 32 आया है, माइनस 19 करना है तो कितना हो जाएगा, 32 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 19 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, अब 5 में से 1 गया तो 45 डिग्री आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह से अगला क्या आपका है, फाइंड द एंगल BOD है, तो एंगल BOD का भी वैल्यू निकालना है, तो BOD के वैल्यू x दिया है और x का वैल्यू आपका कितना है 32 डिग्री आया है। हेंस आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। यही पूछ रहा है x का वैल्यू निकालो और तीनों एंगल का निकालो, तो AOC का वैल्यू निकाले तो 103 डिग्री, COD का निकाले तो कितना आया आपका 45 डिग्री और BOD का वैल्यू आया 32 डिग्री आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर जो दिया हुआ है इसमें x रेशियो y रेशियो z, x रेशियो y मतलब ये तीनों एंगल XOP और POQ और YOQ इक्वल टू क्या दिया हुआ, इसके बाद XYZ आई तीनों एंगल क्या में एक दूसरे रेशियो में कितना है, तो 5:4:6 है। तो कह रहा है कि इसमें XYZ का वैल्यू निकाल के देते हैं। पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट इस तरह से आपको क्या करना लिखना है, लेट एंगल XOP एंड एंगल POQ एंड एंगल QOY इक्वल टू x डिग्री, कितना x डिग्री। हेंस x है, x नहीं आपको मान लो यहाँ पे क्या मान लो, चलो m डिग्री दे, m डिग्री डाल लो, m डिग्री माने, ठीक है। उसी तरह से अब एंगल आपका क्या होगा, हेंस एंगल x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू कितना दे रहे हैं, तो आपका एंगल XOP का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ तो 5m हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से एंगल POQ का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा, यहाँ 4m हो जाएगा, एंड लास्ट में जो दिया हुआ है आपका एंगल QOY, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 6m हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6m हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं, तीनों क्या एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा था, तीनों का सम कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलेगा, एंगल XOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOY इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, ड्यू टू एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा था, ड्यू टू लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, है ना, लीनियर पेयर से। आप बताइए एंगल आपका 100p का वैल्यू 5m लिए हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 5m प्लस PO इसका वैल्यू कितना आ गया, तो आपका 4m आ गया, है ना। QOY का वैल्यू कितना आ गया 6m हो गया, 6m आ गया, बराबर कितना 180 डिग्री। अब तीनों का आपका होता है ये कितना हो गया 15 डिग्री, कितना हो गया 15m डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सोल्यूशन करें तो m डिग्री का वैल्यू कितना आ गया आपका 118 डिवाइड बाई कितना 15। आप इसको पहले 3 से रिड्यूस करो, 3 से करोगे या 15 से करो, 15 1 50, 50 से 1 बार में 1 बार भी आया 3 तो 52 जा 30, है ना। तो x का मतलब m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू 12 डिग्री आ गया। m आपका क्या था, तो a रेशियो माने तो m, है ना, तीनों पे, तो m कितना आ गया आपका 12 डिग्री। आपको आप क्या बोलता है, थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे सर आपका ये क्वेश्चन बोल रहा था, है ना, कि फाइंड एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकाली। तो एक्स ये है, मतलब कौन सा एंगल है, तो 100p, तो 100p बराबर कितना है, x डिग्री। तो एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, तो यहाँ x है, तो x इसका मतलब इसका वैल्यू क्या दिया, इसका क्या बारे में क्या कहते हैं, तो यहाँ 100p का वैल्यू मेरा 5m था, कितना था बाबू, 5m था, तो m का वैल्यू तो 5m, तो 100p इक्वल टू 5m डिग्री था, तो 5 इंटू m का कितना वैल्यू आया, 12 आया है, इसके जब 12 डिग्री रखेंगे तो टोटल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। उसी तरह से आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, POQ एंगल, POQ, तो POQ आपको क्या माने थे, कितना माने, 4m है, कितना है आपका, ये 4m है, 4 इंटू एम का वैल्यू है 12 डिग्री, तो कितना होगा, 4 8 जा 12 4 जा इतना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एंगल QOY आप कितना लेट किए हो, 6m किए हो, तो 6m डिग्री इक्वल टू कितना, 6 इंटू 12 का m का वैल्यू 12 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 6 2 16, 12 6 जा 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो आपका ये x का वैल्यू है, ये y का ही, मतलब कि एंगल x का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री, एंगल y का वैल्यू कितना आ गया, 48 डिग्री, और एंगल z का वैल्यू है जो कितना आ गया, 72। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एक एडजॉइनिंग एक फिगर दे रखा है, कर व्हाट वैल्यू ऑफ x, इसमें x का वैल्यू मैं क्या रख दूं, है ना, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक, मतलब एओबी जो एंगल है, मतलब एओबी में कितने एंगल पर है, एक स्ट्रेट लाइन एओबी है, यहाँ पे एंगल एओसी है, बीओडी, मतलब यहाँ पे एक्स है दो जगह, तो उसमें पूरे में एक्स का वैल्यू क्या आप रख दोगे ताकि क्या बन जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। स्ट्रेट लाइन बनने के लिए क्या होना चाहिए, क्या उसके लिए क्राइटेरिया है, तो उसके लिए है कि पूरे एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री है। तो देखते हैं कैसे सोल्व होता है ना, तो आपको लेट करना पड़ा, लेट माना एंगल कुछ लेट नहीं करना, डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। एंगल एओ क्या एओसी प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री लेट कर लिए। आज दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ड्यू टू लीनियर पेयर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ड्यू टू लीनियर पेयर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब बताइए एंगल AOC का वैल्यू कितना दे रखा है, तो उसमें AO के 3x प्लस 20 डिग्री दे रखा है, प्लस BOC का वैल्यू दे रखा है कितना, तो 4x माइनस 36 डिग्री दे रखा है, 4x माइनस 36 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू कितना बाबू, 180 डिग्री। अब आपको सोल्व करना है, तो 4x और 3x कितना हो गया, टोटली 7x हो गया, 7x हो गया, प्लस या माइनस, तो माइनस 36 में से 20 रिड्यूस हो गया, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब बताओ 7x है, ये प्लस में कि माइनस में, माइनस इधर आएगा तो प्लस में, तो 18x प्लस 16 डिग्री हो गया, 18 प्लस 16 आई 7x बराबर कितना आ गया, अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 196 डिग्री हो गया, ये 196 डिग्री हो गया बाबू, आपका कितना हो गया, 196। तो x का वैल्यू कितना, ये x के साथ 7 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 196 डिवाइडेड बाई कितना, आपको 7 लिखना पड़ेगा, है ना। और जब 7 से डिवाइड करोगे कितना, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, और 14 ऊपर सूत्र है 5 5, तो 7 8 जा 56, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, हेंस x का वैल्यू आपका आ गया कितना, 28 डिग्री, कितना आ गया, 28 डिग्री आ गया। तो यही पूछ रहा है कि इसमें x का वैल्यू क्या रख दूं ताकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, है ना, तो x का वैल्यू अगर 28 डिग्री रख दूंगा तो ये AOB जो है स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और इसमें अलग अलग इंडिविजुअल जो इस तरह से AOC का वैल्यू कितना आएगा, BOC का वैल्यू, ये इस क्वेश्चन में निकालने के लिए नहीं बोला है।